Assalamu alaikum and welcome. Today we will do the test yourself of page number 68. The question number 1 is what type of elements form metallic bonds, and the answer is the metals form the metallic bond. जो metals हैं वही metallic bond बनाती हैं. Next is your question number 2. Why is the hold of nucleus over the outermost electrons in metals weak? तो इसका जो आंसर है वो आपकी बुक के इसका जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वो आपका बुक के पेज नंबर 65 पर है. यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे. द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वीक बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एटम एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ देखिए मैंने मार्क किया हुआ, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है. Next is your third question. Why is it is easy to lose the electron easily? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे. Because of low ionization potential, metals have a tendency to lose their outermost electron easily. Resultantly, these loose or free electrons of all metal atoms मूव फ्रीली इन द स्पेसेस बिटवीन एटम्स ऑफ ए मेटल. यहाँ तक जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो ये है, द मेटल्स फॉर्म द मेटालिक बॉन्ड. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस से लेके थर्ड लाइन में जो लिखा है इलेक्ट्रॉन्स वहाँ तक. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बिकॉज से स्टार्ट करेंगे आप और यहाँ तक करेंगे मेटल तक. नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है. Which type of electrons are responsible for holding the atoms together in metals? तो इसका आंसर यहाँ है, the mobile electrons are responsible for holding the atoms together in a metal. तो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं वही जो हैं वो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो मेटल के अंदर एटम्स को ज्वाइन करके रखें. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. व्हाई डज अ डायपोल डेवलप इन अ मॉलिक्यूल? इसका आंसर ये आपका पेज नंबर 66 पे है. द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे. द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मेक वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव एंड अदर एंड स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज्ड. यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6 है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. ये जो है ये एक न्यू टर्म है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. अब इंड्यूस का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को फोर्सफुली जो है वो करवाना. अब जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उनमें तो डाइपोल बनता ही है, क्योंकि पोलर में क्या होता है कि जो बॉन्ड बन रहा होता है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के दरम्यान में बन रहा होता है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं और पोल बन जाता है. लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें पोल नहीं बनता. तो उसमें क्या होता है, उसको इंड्यूस किया जाता है, मतलब फोर्स किया जाता है कि वो उसका डाइपोल बने. तो जब नॉन पोलर का डाइपोल बनता है तो उसे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. तो ये एक यहाँ पर लिखा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इज अ वीक अट्रैक्शन that results when a polar molecule induces a dipole in a non-polar molecule. मतलब एक पोलर जो मॉलिक्यूल है वो फोर्स करता है कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान भी डाइपोल बन जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस डाइपोल. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाई आर डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नॉट फाउंड इन हैलोजन मॉलिक्यूल्स? बिकॉज देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी. डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस होता है तो ही बनता है, और जो हैलोजेंस में बॉन्ड बनता है जैसे कि Cl2 या फ्लोरीन का बनता है, फ्लोरीन से अगर बॉन्ड बनेगा I2Br2 Cl2 तो वो क्लोरीन और क्लोरीन ही दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए उनका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाता है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल? तो इसका आंसर है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल. आपका 9th क्वेश्चन है डिफाइन मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, शो दीज फोर्सेस अमंग HCl मॉलिक्यूल. तो इसका जो आंसर है वो आपका बुक के पेज नंबर 66 पे है. वीक फोर्स यहाँ से आप करेंगे इन एडिशन टू दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस रिलेटिवली वीक फोर्सेस ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल विच आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस.
और फिर साथ में आप ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पे उन्होंने शो की हुई हैं, तो आप ये वाली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी, इसका जो स्ट्रक्चर है HCl का, ये भी आप ड्रॉ करेंगे साथ। अभी आपका टेस्ट रिजल्ट के 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और ये आप लोग इसको लर्न करेंगे।